अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में हंसता बसता रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और इन मुश्किल हालात से लड़ने की अल्लाह सब में हिम्मत दे। अल्लाह ताला सबके दिलों में सुकून अता करे, सबकी नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, प्यार मोहब्बत सुकून और खुशी वाली ज़िंदगी दे अल्लाह ताला सबको, आमीन जी। आज हम बाज़ार गए थे, मामा ने अपने लिए कुछ ड्रेस ख़रीदने थे, मैंने अपने लिए शूज़ जूती देखनी थी और घर की आपको पता है चीज़ें जो होती हैं ना, वो वक्त बे वक्त आपको ज़रूरत उनकी पड़ती रहती है। कभी कोई ग्लास टूट जाता है, कभी कोई ट्रे चाहिए होती है आपको, कभी आपको कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे मामा ने ख़रीदना था, मामा वहाँ यहाँ पे वो देख रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ और ही देख लूँ। इधर ये चम्मच मुझे नज़र आए थे चावल डालने वाले, इतने बड़े थे ना, साइज़ इनका एक्स्ट्रा लार्ज था और बहुत अच्छे लग रहे थे। मामा ने ये ख़रीद लेना था, ये जो दो एक जैसे हैं, लेकिन एक इसमें से टूटा हुआ था। मामा कहती नहीं, ये अगर ठीक होता ना तो मैंने ख़रीद लेना था। ये मुझे यहाँ पे दिखा रही थी कि यहाँ ऊपर से ये टूटा हुआ है। वैसे इस साइज़ के चम्मच भी अच्छे रहते हैं, ईजी रहता है आपको डालने के लिए, बड़े हुए भी बड़े अच्छे लगते हैं, खूबसूरत से साइज़ में बड़े हुए थे। यहाँ पे फिर हमने जो शॉपिंग करनी थी शॉप से वो ले लिया और शेल्फ पे जो वाइपर होता है, क्लीनर वाइप जो होता है ना, वाइपर, वो हमारा टूट गया था। यहाँ पे मामा वो देख रही थी, लेकिन इसका रबड़ इतना कोई पतला था ना, इतना डोल रहा था। फिर मामा ने छोटे साइज़ का देखा तो वो बहुत ही छोटा था। ये वाइट वाला यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी यहाँ पे ठीक नहीं थी। मामा कहती फिर चलें किसी और शॉप से देख लेते हैं, इसका जो रबड़ है ना ये नहीं ठीक लग रहा है, बहुत लूज़ है, ये पानी क्या खींचेगा। और यहाँ पे ये येलो रोल लगे हुए थे, इसमें आप अपने दुपट्टे, अपने स्कार्फ कुछ भी डाल के ना हैंग कर सकते हैं और बहुत ये जगह सेवर है। इतनी अच्छी से आपके एक ही हैंगर में ना सारे दुपट्टे, सारे स्कार्फ आ जाते हैं, आपको जगह जगह ढूंढने भी नहीं पड़ते हैं। बहुत कमाल की चीज़ें हैं। और यहाँ पे फिर हम आ गए, मेट्रो गए, ECS गए, क्लाइव गए, सारी जगह फिर कर आ गए। मैं कहा मामा चलें, तीसरी शॉप एक रह गई थी, मैं कहा मामा वहाँ से देखते हैं। मुझे ये जूती यहाँ पे पसंद आ गई थी, ये एक घर में पहनने वाली लेनी थी और वैसे ही एक कैजुअल सी लेनी थी। तो फिर हमने 3-4 शॉप्स का विज़िट किया, 2 जूतियाँ मैंने उसमें सेलेक्ट की थी। अब मुझे दोनों ही अच्छी लग रही थी, तो मैं कह रही थी चलें जी ये दोनों ही ले लेते हैं, या एक थर्ड शॉप पे और जाके विज़िट कर लेते हैं, अगर वहाँ से पसंद कोई आ गई तो वो ले लेते हैं। और यहाँ पे इतने खूबसूरत स्टाइलों ने कपड़े लगाए हुए थे, इतने अच्छे कपड़े थे ना, पर गर्मी इतनी लगनी है इनमें क्योंकि ये फुल सितारे वाले थे। और आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना गर्मी के, बंदा ये पहन के बेहोश ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो आप AC में बैठे रहें, आपने काम ईद पे कोई नहीं करना, तुसी आराम नाल बहना तो तुसी फेरा सूट पा सकते हो। या कहीं आपने मौसम अच्छा हो, थोड़ी देर के लिए एज अ गेस्ट जाना है तो भी बहुत कमाल के रहते हैं। खैर ईद पे तो भाई आपने फैंसी ही पहनना होता है ना। यहाँ पे फिर स्टॉलर्स लगे हुए थे, सारे बनारसी स्टॉलर थे, बहुत खूबसूरत थे। और फिर हम यहाँ से निकले क्योंकि यहाँ पे कोई जूती नहीं अच्छी लगी, ज़्यादातर फ्लैट्स में आई हुई हैं। और जूती वो लेनी चाहिए जिससे आपके पाँव में ना आरामदाह जूती हो, पाँव में दर्द ना हो। ये ना हो कि आप थोड़ी सी देर चल लें और फिर आप अपनी टांगे लेके बैठे रहें कि हाय एक पैनाडोल हूँ जाके खा लो। तुसी जूती होनी चाहिए आरामदायक, आप सॉफ्ट और सुकून देने वाली, खेचल वाली ना हो कि जूती पहन के बंदा कहे मैंने ये क्या अज़ाब पहन लिया। और जी ईद आने वाली है, ईद की शॉपिंग करने गए हुए थे हम, और इतना कोई बाज़ार में रश था, इतना कोई बाज़ार में रश था, ऐसे लग रहा था कि सारी आवाम आज ही बाज़ार आ गई हुई है। लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग करनी थी और ऐसे ही था, शॉप्स भी भरी हुई थी। तो उन्होंने ज़्यादातर फ्लैट शूज़ रखे हुए थे, फ्लैट जूतियाँ रखी हुई थी, पम्प्स थे, चप्पलें थी, फ्लैट में ही थी ज़्यादातर वैरायटी जो है। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी हील में चाहिए थी, क्योंकि हील अपने ड्रेस के साथ पहनी हो ना, वो थोड़ी सी अच्छी भी लगती है। फ्लैट पहन के बंदा भी थक जाता है। फिर मुझे यहाँ पे, हम क्लाइव की शॉप पे, यहाँ पे ये मस्टर्ड कलर की जूती बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें एक ग्रे कलर था, ग्रे ऐसा लग रहा था कि पुरानी है, मैंने फिर वो छोड़ दी। ये 2 कलर थे, फिर मैंने मस्टर्ड वाली पहनी और फिर मुझे ये अच्छी लग रही थी और ब्लू वाली भी अच्छी लग रही थी। मैं सोच रही थी, मामा को कह रही थी कि दोनों ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं मामा, तीसरी शॉप पे जाएंगे, उधर से कोई ना अच्छी लगी फिर ये दोनों ले लेंगे या इन दोनों में से एक ले लेंगे। फिर हम चले गए मेन मार्केट में बाज़ार की, मामा ने अपने लिए ड्रेस लेना था ईद का। मैं कह रही थी मामा इतने कम दिन रह गए हैं ना, दर्जी कैसे सी के देगा आपको। जो एक दर्जी अच्छा हमने रखा हुआ है ना कि कपड़े हम उसी से सिलवाते हैं, लेकिन एंड वाले दिनों में तो वो भी इस तरह होता है जैसे कोई जान पहचान ही नहीं। कहता बाजी तुसी हुन जाओ फिर ले आना। तो मामा कहती कोई नहीं, मैं ना कर लूँगी। यहाँ पर हमने ड्रेस लिया और फिर हम आ गए मॉल, कुछ वहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी साथ।
सबा गई हुई थी, सबा ने चीज़ें ख़रीदनी थी और ये देखें जी चारों कुल ये लोहे करानी लकड़ी के ऊपर उन्होंने बनाए हुए थे डेकोरेशन और ये माशाल्लाह से इतने खूबसूरत लग रहे थे ना। मैं मामा को दिखा रही थी, मैं कहा मामा ये लेके जाएंगे हम ना अपने लिविंग एरिया में, ये लगाएंगे, बहुत प्यारे लग रहे थे ये। आगे यहाँ पे कुछ मामा को हमें स्क्रब चाहिए था, कुछ फुट बफर चाहिए था, तो मामा ने 2-3 बर्तन भी ख़रीदने थे। फिर मामा कहती चलें जी मैं आई हूँ तो मैं फिर लेके ही जावांगी। ये ब्लैक हमारे पास प्लेट्स हैं, इसका एक बाउल टूट गया था तो मामा कहती हैं इसका एक बाउल देखती हूँ, 1625 रुपये का एक बाउल था। मामा कहती इन्होंने इतनी कीमत बढ़ा दी है इसकी। मैं कहा जी मामा जी महंगाई हो गई है। मामा कहती अच्छा चलो किसी और शॉप से पता करूँगी, इतने कवा फिर यहीं से ले जाऊँगी। और ये इतने खूबसूरत छोटे से कावा कप थे, चाय वाले कप थे, ये 110 रुपये का एक था, छोटा सा था, खिलौना लग रहा था। लेकिन ये है कि जो गेस्ट आए आपको पसंद ना हो कि इनको मैंने चाय या कोई चीज़ नहीं पिलानी इतनी, उसमें आप थोड़ी सी डाल के दे सकते हैं। घर आ गए हम शॉपिंग करके, तो उतनी देर में मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, हैंड एंड फुट रिपेयर क्रीम ऑर्डर की थी, वो आ गई हुई थी निर्फाना बोटेनिक्स की है। और ये बहुत कमाल की, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। वाइटनिंग क्रीम नहीं है ये रिपेयर क्रीम है। आपके ये हाथ पैरों को ना गोरा चिट्टा नहीं करती है, जो बस उनको रिपेयर करती है, स्किन सॉफ्ट, स्किन अच्छी कर देती है। फिर इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप 1 वीक यूज़ करें ना, आपको पता चल जाता है जी इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है। और फिर मामा ने आज पूरे किचन की डीप क्लीनिंग की हुई थी। मैं कहा मामा इतना बाज़ार से थक के फिर के आए हैं, थक टूट गए हैं, अब यही काम? मामा कहती हाँ जी हुन शुरू हो। फिर मामा ने पूरा डीप क्लीन करवाया। हेल्पर की भी यहाँ पे हमने थोड़ी सी हेल्प ली, उनसे अच्छे से क्लीन करवा लिया ना सारा किचन। मामा हमारे घर हर महीने डीप क्लीनिंग सफाई होती है। लोगों के घरों में ईद होती है, हमारे घर में हर महीना होती है। और मामा को जब जोश चढ़ा होना तो 1 महीने में 2-2 बार हो जाती है। मामा चढ़ाएंगी, सारे पंखे साफ़ करवाएंगी, सारे जाले साफ़ वो होते ही रहते हैं, सारी डीप क्लीनिंग करवाते हैं। अच्छा जी हम मॉल गए थे, वहाँ से ये फुट स्क्रबर लेकर आए और ये हमने ट्यूज़र लिया था। बस ऐसे ही मामा को जो चीज़ चाहिए लेने हम बेसिकली स्क्रब गए थे, लेकिन उधर जाओ तो फिर आगे वो खड़ी होती हैं अटेंडेंट, उनकी कहती नहीं जी आप ये हैंड एंड फुट क्योर लेके जाइएगा। ये फिर हमने ले लिया। अब ये भी अच्छा ही था बस, लेकिन स्क्रब हल्का हल्का इसमें पाउडर सा था, स्क्रबिंग टाइप का, आजकल बहुत बारीक आते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। फुट स्क्रबर आपके पास ये होना चाहिए। आपकी एड़ियाँ जो फटी होती हैं ना जिन लोगों की, उनकी इससे अच्छे से वो साफ़ की हो ना, हल्की से उन पर वैसलीन लगा लें तो बहुत जल्दी वो रिपेयर हो जाती हैं। और यहाँ पे सबा ने अपने लिए कुछ मैगी मुगी ली थी, ट्विच लिए थे, और यहाँ पे सबा हिसाब कर थी, अपने पैसे साथ लेके जाती है, हिसाब कर थी। ओ मामा मेरा इतना खर्चा हो गया, बिल पकड़ा हुआ था। यहाँ पे फिर मामा ने सफ़ायर का अपने लिए ड्रेस लिया था। मामा के पास ना लाइट पर्पल से कलर का कोई भी ड्रेस नहीं था, ज़्यादातर मामा के पास डार्क कलर होते हैं, तो ये मामा को अच्छा लगा। फिर मामा ने कहा चलो जी ये ले लिया। मैं मामा को कही थी मामा बहुत लाइट कलर है, कहती कोई बात नहीं गर्मियों में अच्छा लगता है। इसके साथ ये पैच था, इसी वॉल्यूम का है, इसी सीज़न के वॉल्यूम का है, ये फर्स्ट वॉल्यूम का ड्रेस है सफ़ायर का, और इसके साथ पैच था। और इतनी नफीस कढ़ाई हुई थी, घेरे का अलग पैच था, बाजुओं का अलग था और गले के लिए अलग था, ब्लॉक प्रिंट हुआ था। और अच्छा आप ब्रांड के कपड़े लेते हैं ना, इनके ब्लॉक प्रिंट्स का कोई मसला नहीं होता कि ये धुल के हल्के हो जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, आप जितना मर्ज़ी पहन लें ये बिल्कुल नहीं लाइट होते। पहले छापे वाले सूट चलते थे, वो भाई आते थे ना गली में या बाज़ार में, तो वो छापे लगवाते थे, वो उतर जाते थे, ये बिल्कुल भी नहीं उतरते हैं। ये ड्रेस ले लिया और ये बहुत ही कोई ठंडा रंग था, आपको देख के फील होता है ना एक कलर के ठंडा है, वैसा ये रंग था। हमने फिर ये ले लिया। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह।